वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो उसमें हमने डिस्कस किया है मैक्स वेबर को और उनके कंसेप्ट ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी का जो कंसेप्ट है हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं और उसको हमने देखा कैसे वो आइडियल टाइप है, कैसे वो एक लीगल रेशनल अथॉरिटी जैसा है, और उसको रिलेट कराया हमने वेबर की जो बेसिक थ्योरी है सोशल एक्शन उससे रिलेट कराया। और कल के लेक्चर के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक या प्रोटेस्टेंट रिलीजन में स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। यहाँ पर एथिक का मीनिंग क्या है? बिलीफ या वैल्यूज। तो ये कह रहे हैं प्रोटेस्टेंट की कुछ वैल्यूज और बिलीफ हैं जिसकी वजह से कैपिटलिज्म का माइंडसेट है। यहाँ पर स्पिरिट से आप समझिए माइंडसेट, कि लोग कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं ड्यू टू रिलीजन। तो आप देख रहे हैं इस टॉपिक में रिलीजन और इकोनॉमी का एक तड़का लग रहा है, रिलीजन प्लस इकोनॉमी प्लस सोसाइटी भी लिख। तो ये ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पर देखने को मिल रही। चलिए देखते हैं सिलेबस में। हम देख रहे हैं कि ये मैक्स वेबर सब टॉपिक सी ऑफ टॉपिक 4, उसमें हम देखते हैं टॉपिक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। फिर इस टॉपिक को हम यूज कर सकते हैं चैप्टर नंबर 8 रिलीजन एंड सोसाइटी में। ये पेपर 1 का टॉपिक है, जबकि इसी टॉपिक को यूज कर सकते हैं रिलीजन एंड सोसाइटी जो पेपर 2 का टॉपिक। तो मैंने सिलेबस के सभी पार्ट आपको एक जगह मर्ज करके लिख दिए हैं जिससे आप समझ सकें कि मेरे पूरे सिलेबस में रिलीजन नाम की चीजें कहाँ कहाँ आ रही हैं। फिर एक टॉपिक आप और पढ़े हैं इमाइल डर्कहाइम, सब टॉपिक भी है ये चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हम पढ़े हैं रिलीजन एंड सोसाइटी, जिसमें डर्कहाइम साहब क्या कह रहे हैं, रिलीजन इज इक्वल टू सोसाइटी वर्शिप। तो आपको मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इन दोनों को कंपेयर कराने के लिए कि वेबर और डर्कहाइम को कंपेयर करिए विद रिस्पेक्ट टू देयर थ्योरीज ऑन रिलीजन, ये पूछा जा सकता है। मार्क्स और वेबर का कंपैरिजन पूछा जा सकता है जो हमने कवर किया है अपनी बुक में। यह डर्कहाइम और मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। ये सब रिलीजन में आपको कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एथिक मींस वैल्यूज बिलीफ, स्पिरिट मींस माइंडसेट, इसको भी वैल्यूज समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटेस्टेंट क्या है? एक कल्चर है या रिलीजन मान लीजिए इसको, और कैपिटलिज्म जो वर्ड है वो एक इकोनॉमिक टर्म। तो ये जो थ्योरी है वेबर की, ये इकोनॉमी और कल्चर या रिलीजन को मर्ज करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कल्चरल लेंस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ या वेल्थ क्रिएशन के बारे में किस रिस्पेक्ट से देख रहे हैं? कल्चर के रिस्पेक्ट से, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्योरली मार्केट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऐसे कुछ भी नहीं देख रहे हैं। ये कह रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं कल्चर है। तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी रहेगी, इसको समझते हैं। नोट दिस टॉपिक इज आल्सो कवर्ड लेटर इन रिलीजन। तो ये जब हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे होंगे तब ये टॉपिक फिर से कवर होगा। उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रोटेस्टेंट बिलीफ। तो प्रोटेस्टेंट बिलीफ में हम इसको देखेंगे। तो आप ये बुक अगर आपके हाथ में हो तो आप देखिएगा पेज नंबर 403 पर आपको ये मिल जाएगा। एज पर वेबर, कैपिटलिज्म इज अ सिस्टम वेयर इंडिविजुअल आर कंसर्न एंड लेजिटिमेटली इंटाइटल्ड टू मेक वेल्थ। तो कैपिटलिज्म एक सिस्टम है, वहां पर लोग इंटाइटल्ड हैं, मींस उन्हें हक मिला हुआ है किस चीज का? वेल्थ क्रिएशन का। तो अगर उन्हें हक दिया है मींस लेजिटिमेट है उनका वेल्थ क्रिएशन। तो इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है समाज में कि आप पैसा बना सकते हैं। तो इसको कहा गया कैपिटलिज्म। लव फॉर मेकिंग मनी, लेकिन वेबर एक कैविएट जोड़ रहे हैं यहाँ पर, लव फॉर मेकिंग मनी इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। वेबर साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये वेल्थ क्रिएशन या मेकिंग मनी जैसा जो कंसेप्ट है ये आज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के वजह से नहीं बने। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन जितनी ओल्ड है, ये लव फॉर मेकिंग मनी उतना ही ओल्ड है। जबकि मार्क्स साहब उल्टा कहते हैं। मार्क्स कह रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन जनरली मॉडर्न कंसेप्ट है या कैपिटलिज्म एक मॉडर्न कंसेप्ट है। मार्क्स वेल्थ क्रिएशन को तो पुराना बताते हैं, मींस ट्रेडिशनल सोसाइटी या एंशिएंट सोसाइटी में भी ये वेल्थ क्रिएशन को देखते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म को मार्क्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, जबकि वेबर साहब इसको बहुत पुराना बताते हैं। मैक्स वेबर चैलेंज्ड प्योरली इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ कैपिटलिज्म। तो मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि आप जो मार्केट की थ्योरी दे रहे हैं या डिमांड सप्लाई की थ्योरी दे रहे हैं, हम उसको तो सेम टू सेम नहीं मानेंगे। तो मार्क्स और एडम स्मिथ को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, arguing that economic development is profoundly linked to a society's ethics। ये कह रहे हैं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या वेल्थ क्रिएशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी उस चीज को चाहती है या सोसाइटी उस चीज का लोड लेती है। तो उस चीज में मींस वेल्थ क्रिएशन का जो लोड है, लोड या वैल्यू है, उसकी बात कर रहे हैं कौन? वेबर। और ये इसको किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? प्रोटेस्टेंट एथिक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट वैल्यूज ऐसी हैं, प्रोटेस्टेंट लोग लोड लेते हैं वेल्थ क्रिएशन का, इसलिए वेल्थ क्रिएशन हो रही है, ये बोलना चाहते हैं वेबर। ही पॉजिटेड दैट मियर टेक्नोलॉजी इज इनसफिशिएंट। ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी अकेली जरूर इनसफिशिएंट होती है, मींस अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और वैल्यूज नहीं है तो आप कभी कैपिटलिस्ट नहीं बन पाएंगे या आपकी सोसाइटी में कैपिटलिज्म जैसा कुछ नहीं दिखेगा। मींस ये टेक्नोलॉजी के साथ किसको बोल रहे हैं? आप टेक्नोलॉजी भी हो आपके पास, उसके साथ साथ क्या हो? वैल्यूज भी हो। दोनों में से कुछ भी एक चीज गायब होगी, आप कैपिटलिज्म नहीं दिखेगा। मींस वैल्यू प्लस टेक्नोलॉजी दोनों चीजें होनी चाहिए, तब आपके यहाँ कैपिटलिज्म आएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज का मींस क्या है?
एप्रोप्रिएट वर्क एथिक्स, काम के लिए वैल्यू मींस काम को वैल्यू करिए, वर्क इज वर्शिप जैसी कुछ चीजें हो आपके अंदर, काम करते रहिए, ना कि गॉड इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप आर क्रूशियल फॉर कैपिटलिज्म, तो वर्क इज वर्शिप बोलते रहिए और कैपिटलिज्म को थ्राइव करते रहिए। एलोंगसाइड मटेरियल रिसोर्स, तो आपको टेक्नोलॉजी मटेरियल रिसोर्स तो चाहिए, ये मटेरियल रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ये कल्चरल वैल्यू चाहिए। तो इनकी थ्योरी किसको मर्ज कर रही है, कल्चरल वैल्यूज प्लस मटेरियल रिसोर्सेज दोनों को ये देखना चाहते हैं। तभी ये कह रहे हैं अगर ये दोनों होंगी तभी आपके पास कैपिटलिज्म जैसा सिस्टम हो पाएगा। ये बात है वेबर की। तो वेबर की जो थ्योरी है उसमें आपने पहले पढ़ा आइडियल टाइप, तो आप क्वेश्चन मुझसे ये कर सकते हैं सर आइडियल टाइप इसमें कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एक तो बहुत सारे रिलीजन का आइडियल टाइप बनाएंगे, एक तो यहाँ पर रिलीजन का आइडियल टाइप देखने को मिलेंगे, फिर इसमें ये प्रोटेस्टेंटिज्म का आइडियल टाइप बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये कैपिटलिज्म के भी आइडियल टाइप बनाएंगे, इसके भी आइडियल टाइप बनाएंगे, और फिर इसको कंपेयर करेंगे। तो इसकी इनकी सोशलॉजी क्या है, कंपैरेटिव सोशलॉजी है और आइडियल टाइप्स पर बेस्ड है। चलिए, टू डेमोन्स्ट्रेट दिस ही कंपैरेटिवली स्टडीड वेरियस वर्ल्ड रिलीजन, तो इस चीज को बताने के लिए कि वर्क एथिक्स होंगे या कल्चरल वैल्यूज होंगी तभी आपके यहाँ कैपिटलिज्म आएगा, तो उन्होंने बहुत सारे रिलीजन का कंपैरेटिव स्टडी की, मींस आइडियल टाइप बनाए और उनको कंपेयर किया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखते हैं इनकी आइडियल टाइप कैसे हैं और कैसे इन्होंने रिलीजन और कैपिटलिज्म को जोड़ा। रिलीजियस लिंकेज टू कैपिटलिज्म, ये इनका थ्योरी। वेबर कैटेगराइज्ड रिलीजन बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड कनेक्शन टू द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो कैटेगराइज्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इन्होंने आइडियल टाइप बनाए किसके, रिलीजन के। इन्होंने देखा रिलीजन में कैसी वैल्यूज हैं, क्या मनी क्रिएशन रिलीजन में है, किस रिलीजन में है किस में नहीं है, तो इसको कहा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन हिज बुक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन इन 1920। अब समझिए इनकी जो थ्योरी है वो 1920s की है। अब अगर ये मान लिया चाइनीज रिलीजन के कोई आइडियल टाइप उस समय बनाए होंगे, ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन ये करेंगे सर इन्होंने जो आइडियल टाइप बनाया है चाइना में, ये मना कर रहे हैं कि वेल्थ या कैपिटलिज्म नहीं दिखेगा या वेल्थ क्रिएशन जैसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है वेबर को, लेकिन आज की सोसाइटी में देख रहे हैं सर पूरा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, चाइनीज में भर भर के कैपिटलिज्म है। तो मैं आपको एक आंसर कहूंगा इसके लिए, या बताऊंगा कि बेटा ये 1920 में इन्होंने वेबर ने बनाई थी थ्योरी, 1920 में। आज क्या चल रहा है 2026, तो चाइनीज सोसाइटी तो चेंज कर गई है। तो ऐसा नहीं है, इनकी जो लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट को आप एज इट इज ले लें, आपको आज की रियलिटी भी इस पर देखनी पड़ेगी। तो आज शायद इनका जो टेक्स्ट है आज की रियलिटी में फिट ना हो रहा हो, लेकिन 1920 में जब आप देखेंगे जाके तो शायद वह चीज सही समझ में आ रही हो। तो मैंने यहाँ पर कमेंट में लिख दिया है 1920 के चीन और आज की चीन में अंतर होगा ही। तो अगर आज का चीन आपको कैपिटलिस्ट दिख रहा है और शायद वेबर साहब को तब का चीन कैपिटलिस्ट ना दिखा हो, तो आप जो भी इसकी स्टडी करेंगे, इनकी जो भी ये जो आइडियल टाइप बना रहे हैं, आप समझ जाइए कि वो 1920 के रिस्पेक्ट में है, ना कि 2026 के। अब देख इन्होंने रिलीजन को 3 टाइप में बांटा। एक है स्ट्रॉन्ग लिंकेज वाले रिलीजन, मींस जो कैपिटलिज्म के साथ अच्छा लिंकेज रखते हैं, कैपिटलिज्म के साथ अच्छा लिंकेज रखते हैं। एक ये है लिंकेज रखते तो हैं लेकिन वीक रखते हैं, किसके साथ, कैपिटलिज्म के साथ। ये भी बात समझ में आती है। एक क्या है, लिंकेज रखते ही नहीं है, मींस कैपिटलिज्म इनके लिए बेकार सी चीज। अब देखते हैं क्या स्ट्रॉन्ग लिंकेज में ये रख रहे हैं प्रोटेस्टेंटिज्म। मैं आपको बता दूं, बात करें क्रिश्चियनिटी की, उसमें 2 मेजर सेक्ट्स हैं, एक प्रोटेस्टेंटिज्म है और एक कैथोलिसिज्म है। प्रोटेस्टेंटिज्म में भी 2 ब्रांच हैं, एक कैल्विनिज्म है और एक लूथेरनिज्म है। जैसे कि आप जानते हैं वेबर की जो माँ थी वो कैल्विनिस्ट थी, जॉन कैल्विन एक सेंट हुए, उन्होंने ये ब्रांच बनाई, और एक और दूसरे सेंट हुए, उन्होंने ये बनाई। हम मेनली फोकस करेंगे कैल्विनिज्म पर। जो प्रोटेस्टेंट एथिक है वो मेनली कैल्विनिज्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और वेबर भी इसी को देख रहे हैं, ना कि इसको। अब जैसे वेबर ने कहा स्ट्रॉन्ग लिंकेज किसमें है, प्रोटेस्टेंटिज्म है, स्पेशली कैल्विनिज्म एंड नॉट लूथेरनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक और इम्पैक्ट ऑन कैपिटलिज्म। अगर प्रोटेस्टेंटिज्म स्ट्रॉन्ग लिंकेज दिखा रहा है तो कैसे, प्रमोटेड वैल्यूज लाइक एसेटिज्म, सादा जीवन, हार्ड वर्क, मेहनत करिए, डिसिप्लिन एंड री इन्वेस्टमेंट, ऐसे डिवाइन कॉलिंग। अब डिवाइन कॉलिंग का मीनिंग क्या है आप मुझे बताइए। कॉलिंग जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी में। डिवाइन कॉलिंग को आप इजीली समझ सकते हैं ईश्वर के आदेश से, मींस ईश्वर क्या चाहता है। तो प्रोटेस्टेंट्स मानते हैं कि ईश्वर चाहता है इनसे एस्टिक लाइफस्टाइल, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड री इन्वेस्टमेंट, और ये सभी फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, कैपिटलिस्ट वैल्यूज आ पाई किसमें, प्रोटेस्टेंट में। अब वीक लिंकेज की बात करते हैं। इन्होंने कुछ रिलीजन देखे जैसे कैथोलिसिज्म, जुडाइज्म और इस्लाम। तो आप देख रहे हैं सेम क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट तो आपको दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद कैपिटलिज्म, जबकि कैथोलिक जो स्टैंड है उसमें दिख रहा है वीक लिंकेज। इसमें क्यों वीक लिंकेज है, या जुडाइज्म में क्यों वीक लिंकेज है, या इस्लाम में क्यों वीक लिंकेज है, देखते हैं। इनकरेज्ड वेल्थ जनरेशन, वेल्थ जनरेशन की तो बात बहुत है इसमें भी, बट डिस्करेज्ड लार्ज स्केल री इन्वेस्टमेंट, लेकिन री इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते हैं। ऑफन एम्फेसाइज्ड चैरिटी, अदर वर्ल्डली फोकस। अब दूसरा, एक तो आमदनी पर तो फोकस करते हैं लेकिन खर्चे पर भी उतना ही ज्यादा कम ध्यान रखते हैं, मींस ज्यादा खर्चे करते हैं किस पर, चैरिटी पर,
अदर वर्ल्डली अफेयर्स पर, मेटलिस्टिक लाइफ पर, पार्टली प्रमोट्स कैपिटलिज्म एंड पार्टली डिनाउंसेस इट। तो अगर आमदनी की बात करें तो शायद कैपिटलिस्ट दिख जाएंगे, लेकिन खर्चे के आधार पर वो फिर कैपिटलिस्ट वाली बात नहीं रहती है। ये रीइन्वेस्टमेंट कम करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं, एस्टिक लाइफस्टाइल की जगह मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। तो ये जो भी रिलीजन है जैसे कैथोलिसिज्म, जुडाइज्म और इस्लाम, इसके सभी ने वेबर ने आइडियल टाइप बनाए हुए हैं। अब अभी इनके सबके आइडियल टाइप देखेंगे कि ये रिलीजन है क्या और कैसे ये वीक लिंकेज रखता है किससे, कैपिटलिज्म से। ये सभी हम पढ़ने वाले। फिर ये कहते हैं नो लिंकेज, ऑलमोस्ट नो लिंकेज, कोई लिंकेज है ही नहीं कैपिटलिज्म के साथ। किसमें? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, टाओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म, हेल्ड वैल्यूज सीन एज एंटीथेटिकल टू मटेरियल एक्यूमुलेशन। ये कह रहे हैं इन सभी रिलीजन में जो वैल्यूज हैं वो एंटीथेटिकल है किससे? मटेरियल एक्यूमुलेशन से। इन सब में धन को जोड़ना बेकार बताया गया है। फोकस ऑन स्पिरिचुअल गोल्स, तो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक गोल नहीं है, सब स्पिरिचुअल गोल हैं। और कम्युनल स्पेंडिंग, ये यहाँ पर इंडिविजुअल लाइफ है ही नहीं कुछ, सब कम्युनल स्पेंडिंग है। मीन्स या तो फैमिली लेवल पर सब कुछ हो रहा है या रिलीजियस लेवल पर सब कुछ हो रहा है, तो इंडिविजुअल कुछ है ही नहीं, सब कम्युनल स्पेंडिंग है। इसलिए इन सभी रिलीजन में आपको नो लिंकेज और ऑलमोस्ट निल लिंकेज विद कैपिटलिज्म। ये कौन कह रहा है? वेबर। अब देखते हैं कैपिटलिज्म एज अ स्पिरिट, नॉट जस्ट एज अ इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड देखा था ना, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब उस स्पिरिट के बारे में देखते हैं क्या है स्पिरिट। वेबर रिजेक्टेड ए सिंगुलर मार्क्सियन व्यू ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे वो क्लास एंगल से देख रहे हैं ना मार्क्सिस्ट, इसको वेबर रिजेक्ट कर देते हैं। ही व्यूड इट एज ए डाइवर्स स्पिरिट द डिजायर टू मेक एंड मल्टीप्लाई मनी दैट हैज एग्जिस्टेड थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। ये कह रहे हैं ये ऐसी स्पिरिट है या ऐसी डिजायर है मनी को बनाने की और उसको बढ़ाने की जो थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री है। ये देखिए, बूटी कैपिटलिज्म, पेरिया कैपिटलिज्म, ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म, लीगल रेशनल कैपिटलिज्म, ये होती है ट्राइबल सोसाइटीज में। फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में पेरिया कैपिटलिज्म, फ्यूडल सिस्टम और अर्ली एम्पायर्स में ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लीगल रेशनल कैपिटलिज्म। तो आप देख रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री में कैसे कैपिटलिज्म था, इसकी बात कर रहे हैं वेबर। टू एनालाइज इट्स वेराइड फॉर्म ही डेवलप एन आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म डिस्टिंग्विशिंग फोर टाइप। अब देखिए इन्होंने आइडियल टाइप बनाए, बूटी कैपिटलिज्म का एक टाइप बनाया, परिया कैपिटलिज्म का एक आइडियल टाइप बनाया, ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म का एक टाइप बनाया और लीगल रेशनल कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप बनाया। तो देखते हैं इन सब आइडियल टाइप का क्या डिस्क्रिप्शन है एज पर वेबर। सबसे पहले ट्राइबल सोसाइटी की इन्होंने कहा कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो ट्राइबल सोसाइटी रही होगी वहां पर भी एक कैपिटलिज्म था जो था बूटी कैपिटलिज्म। वेल्थ एक्यूमुलेटेड थ्रू प्लंडर एंड कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग वॉर। तो यहाँ पर अगर वेल्थ का रिलेशन है वो वॉर के साथ, ठीक है, इसको कहा बूटी कैपिटलिज्म। तो युद्ध में जीती हुई चीज को बूटी कहा जाता था। तो जो वेल्थ है वो युद्ध से ही रिलेटेड है, इसलिए बूटी कैपिटलिज्म। इस सोसाइटी में ट्राइबल सोसाइटी। चलिए फिर है परिया कैपिटलिज्म। परिया मींस मार्जिनलाइज्ड और ऑस्टियर ग्रुप। एग्जांपल के लिए आप देखिए ज्यूज, या फिर देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो इंडियन ट्रेडर्स पहुंचे वो वहां पर देखे जाएंगे एज परिया कैपिटलिज्म। देखते हैं ये परिया कैपिटलिज्म में होता क्या है। यहाँ पर होता है जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या जो ग्रुप माइनॉरिटी में है और उस ग्रुप को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। आप देख रहे हैं ज्यूज को कहीं भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला है, वो माइनॉरिटी में रहे और मार्जिनलाइज्ड रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने वेल्थ जनरेशन पर फोकस किया, वेल्थ जनरेशन पर फोकस किया। प्रॉफिट मेकिंग थ्रू ट्रेड बाय ऑफन मार्जिनलाइज्ड ऑस्टियर ग्रुप हु रीइन्वेस्ट। एग्जाम्पल ज्यूज इन यूरोप। देखिए ज्यूज मार्जिनलाइज्ड रहे, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने कैपिटलिज्म पर भरोसा दिखाया और उस कैपिटलिज्म को कहा गया परिया कैपिटलिज्म। ज्यूज कौन से किस पर फोकस करते हैं? कैपिटल जनरेशन। ये ज्यूज होते हैं आइसोलेशनिस्ट, फेस ब्लॉक पर रहते हैं, ज्यादा दिखावे खावा नहीं करते हैं, मॉडेस्ट लाइफस्टाइल है, कम्युनिटी लिविंग पर भरोसा करते हैं। तो देख रहे हैं फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म दिखता है कौन सा? परिया कैपिटलिज्म। फिर फ्यूडल सिस्टम्स और अर्ली एम्पायर्स की बात करें तो वहां पर ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म दिख जाएगा। इसमें क्या है? एक्यूमुलेटिंग वेल्थ थ्रू एक्सप्लॉइटेशन और टैक्सेस। तो वेल्थ कौन जनरेट कर रहा है? एक एक्सप्लॉइटेटिव टैक्सेशन सिस्टम। एग्जांपल मनी लेंडिंग, पीजेंट एक्सप्लॉइटेशन। वेल्थ जनरेशन तो हो रहा है लेकिन मनी लेंडिंग और पीजेंट एक्सप्लॉइटेशन की रिस्पेक्ट में। मर्केंटलिस्ट क्लास डेवलप्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव स्टेज कैपिटलिज्म व्हिच गेव बर्थ टू ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगी? मर्केंटलिस्ट क्लास दिख जाएगी, मर्चेंट्स दिख जाएंगे, ट्रेडर्स दिख जाएंगे। और ये किस दौर में हो रहा था? फ्यूडल सिस्टम और जहां अर्ली एम्पायर्स दिख रहे थे। बात करें मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की, वहां पर वेबर साहब कहते हैं आपको दिखेगा लीगल रेशनल कैपिटल। लीगल मींस लॉ रिलेटेड, रेशनल मींस लॉजिकल। द डिस्टिंक्ट 19th century यूरोपियन फॉर्म हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रॉफिट थ्रू लीगल रूल्स, इसलिए लीगल। इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी, इसलिए रेशनल ब्यूरोक्रेसी आ गई है। फ्री लेबर मींस जैसे पहले आपको स्लेव वगैरह दिख जाते थे, अब शायद ऐसा ना हो। मेरिटोक्रेसी पर फोकस है, इसलिए रेशनल।
एंड लेजिटमेट एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर कैसे मनी बना रहा था? एंटरप्रेन्योर इज मेकिंग लेजिटमेट मनी। देखिए लेजिटमेट मनी, ऐसा नहीं है एक्सप्लॉइटेशन से और इन सब से बात हो रही है। लेजिटमेट मनी थ्रू टेकिंग रिस्क आल्सो मेकिंग लॉस। अब इसकी मनी को लेजिटमेट कौन कह रहा है? सामने वाले कह रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं ये रिस्क भी ले रहा है और लॉस भी झेलता है, तो कभी प्रॉफिट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है ये बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है किसी से, मींस रेशनल और लीगल कैपिटलिज्म जैसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। नोट, बूटी, परिया एंड ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म आर qualitatively different from legal rational capitalism which developed in 19th century Europe as per Weber। वेबर कह रहे हैं ये जो लीगल रेशनल कैपिटलिज्म है ये इन तीनों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और ये मॉडर्न सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है एज पर वेबर। फॉर लीगल रेशनल कैपिटलिज्म टू इमर्ज, वेबर आर्ग्यूड दैट बोथ वैल्यूज, इस पर फोकस करिए, वैल्यूज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर नेसेसरी। अब वैल्यूज में क्या क्या आता है देखते हैं। वैल्यूज में कह रहे हैं रेशनलिटी चाहिए तभी लीगल रेशनल कैपिटलिज्म हो जाएगा। प्रूडेंस, डिवोशन टू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, साइंस, स्किल्स, मार्केट। तो ये कह रहे हैं आपको वैल्यूज भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। प्लस वेबर क्या कह रहे हैं? वैल्यूज कहां से आएंगी? आपके कल्चर से आएंगी। कल्चर से जो रिलीजन होगा वो बताएगा आपको, आपकी जो कास्ट होगी वो बताएगी कि आप कैपिटलिस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लीगल रेशनल कैपिटलिज्म एज पर वेबर। अब थोड़ा इसको थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बोथ कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स आर एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो जो चाहे कैपिटलिस्ट हो चाहे लेबरर्स हो, दोनों रूल्स ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर मार्क्स से ये डिफरेंट है। मार्क्स कह रहे हैं कैपिटलिज्म में कुछ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां रूल ऑफ हैव्स होगा, रूल ऑफ हैव्स। तो ऐसे वेबर और मार्क्स डिफरेंट हैं। एवरी इंडस्ट्री इज रन बाय प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। ये कह रहे हैं हर इंडस्ट्री में ब्यूरोक्रेसी होगी और ब्यूरोक्रेसी है तो आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि कैसे ब्यूरोक्रेसी रेशनल होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, टास्क को डिवाइड करती है। तो ब्यूरोक्रेसी है मीन्स जो लीगल रेशनल कैपिटलिज्म होगा वहां पर क्या होगा? इम्पार्शियल, रेशनल, नॉट विम्स एंड फैंसीज ऑफ स्टेट। कोई स्टेट का ऐसा नहीं होगा स्टेट ने जो कुछ कह दिया होगा, नहीं। एंड बोथ लेबर एंड कैपिटलिस्ट कॉपरेट विद ईच अदर। तो यहाँ पर आपको कॉपरेशन दिख जाएगा। मॉडर्न कैपिटलिज्म इज नाइदर एक्सीडेंटल कैपिटलिज्म नॉर मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म। आपको समझ में आ रहा है? ये कुछ मार्केट सेंट्रिक भी ऐसा नहीं है या दो चार लोग बैठ गए इसकी वजह से, नहीं, कॉपरेशन है। तो आप जो डर्कहाइम में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पढ़े थे उससे कुछ यहाँ पर रिलेट करा सकते हैं। वेबर कुछ वैसा ही सोच पा रहे हैं। इन लीगल रेशनल कैपिटलिज्म पीपल ट्राई टू सेट देयर स्पेसिफिक गोल्स। देखिए गोल्स हैं लोगों के, एंड ट्राई टू अकम्प्लिश देम थ्रू कॉपरेशन अमंग देम। फिर से देखिए कॉपरेशन। तो जो दो कीवर्ड हैं मैं इस पर आपको फोकस करना चाहता हूँ, कॉपरेशन, कॉपरेशन। तो डर्कहाइम का जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का कंसेप्ट था वो इनके लीगल रेशनल कैपिटलिज्म में दिखाई पड़ जाता है। अब देखते हैं जो इन्होंने वैल्यूज और टेक्नोलॉजी की बात की थी वो इस टेबल में कैसे है। एज पर वेबर, टू प्रमोट लीगल रेशनल कैपिटलिज्म, जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है, वी नीड नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये टेक्नोलॉजी ही नहीं चाहिए अकेली, और क्या चाहिए? बट आल्सो एप्रोप्रिएट वैल्यूज। तो वैल्यूज भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। अगर एक भी मिस होगा तो हमें लीगल रेशनल कैपिटलिज्म नहीं मिलेगा, या मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म होना चाहिए वैसा कैपिटलिज्म नहीं दिखेगा अगर दोनों चीजें नहीं है। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्नोलॉजी, स्किल्स, रॉ मटेरियल। फिर वैल्यूज में क्या है? एथिक्स, मोरल्स, कल्चर, बिहेवियर। तो ये सब कुछ दोनों चीजें मिलकर होनी चाहिए। तो क्या मिलेगा आपको? सब्सटेंस प्लस वैल्यूज दोनों मिलेंगे जब, तभी होगा लीगल रेशनल कैपिटलिज्म। अगर एक भी गायब है तो लीगल रेशनल कैपिटलिज्म नहीं हो पाएगा। जब दोनों होंगे तभी ये हो पाएगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। ट्राइबल सोसाइटी, वहां पर ना सब्सटेंस है, ना ही टेक्नोलॉजी है, ना स्किल्स है, ना रॉ मटेरियल है, ना कुछ प्रोटेस्टेंट वैल्यूज हैं, ना कुछ कैपिटलिस्ट वैल्यूज हैं। कोई मनी को ग्रो नहीं कराना चाहता है, कोई मनी को रीइन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, कोई एस्थेटिक लाइफ नहीं जीना चाहता है। इसलिए यहाँ पर लीगल रेशनल कैपिटलिज्म नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा कैपिटलिज्म मिलेगा? मैंने क्या बताया था? बूटी कैपिटलिज्म। इसको बस याद रखिए, बूटी कैपिटलिज्म, क्योंकि वेबर मान रहे हैं हर सोसाइटी में कैपिटलिज्म देखने को मिल जाता है। वेबर बताते हैं ओरिएंटल सोसाइटी लाइक इंडिया, चाइना, यहाँ पर सब्सटेंस मिल जाएगा, मींस टेक्नोलॉजी है, स्किल्स है। हम बहुत पैसे वाले लोग रहे, हमारे पास गोल्ड का अच्छा खासा रिजर्व होता था। उस समय भी गोल्ड हम बहुत मात्रा में यूज करते थे जब लोगों के पास खाने को नहीं होता था। तो इसलिए हमारे पास सब्सटेंस तो है लेकिन हमारी वैल्यूज नहीं है। जैसे हिंदू कल्चर में मनी को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं बताया गया। हम लोग वैल्यूज पर फोकस करते हैं, एस्थेटिक लाइफ स्टाइल पर तो फोकस करते हैं, लेकिन मनी मेकिंग को हम बहुत अच्छा नहीं देखते हैं। मनी मेकिंग पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए वेबर कह रहे हैं यहाँ पर आपको लीगल रेशनल कैपिटलिज्म यहाँ पर नहीं मिले। ब्लैक्स ऑफ अमेरिका में देखिए सब्सटेंस नहीं है लेकिन वैल्यूज हैं, क्योंकि ब्लैक्स ऑफ अमेरिका में आपको प्रोटेस्टेंट लोग ज्यादा मिल जाएंगे। तो प्रोटेस्टेंट एथिक तो है लेकिन सब्सटेंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो भी लीगल रेशनल कैपिटलिज्म नहीं मिलेगा। अब जो कैल्विनिस्ट हैं पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर आपको क्या है? वैल्यूज भी मिल रही है और टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, तो आपको लीगल रेशनल कैपिटलिज्म भी दिख जाएगा। तो लीगल रेशनल कैपिटलिज्म तभी मिलेगा जब आपको दोनों चीजें मिलेंगी। हाउ डज वेबर थ्रू हिज थ्योरी ऑफ
कैपिटलिज्म क्वेश्चन मार्क्सियन थ्योरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। अभी मार्क्स की मोड ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा नहीं है, उसको हम अभी 5-6 लेक्चर्स के बाद स्टार्ट करेंगे मार्क्स को, लेकिन यहाँ पर वेबर और मार्क्स को कंपेयर किया गया। मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी में बस वो बता रहे हैं कि सोसाइटी कैसे क्लास के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है। मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी में बस इतना बताया उन्होंने। ये जो सोसाइटी बताई है प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्टिक, वहां पर मार्क्स उसको क्लास एंगल पर देख रहे हैं, जबकि वेबर उसको कैपिटलिज्म के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी में मार्क्स कह रहे हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म होगा, मींस सब इक्वल होंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं होगी। इक्वल तो होंगे लेकिन टेक्नोलॉजी ना के बराबर होगी। जबकि यहाँ पर कम्युनिज्म सोसाइटी में क्या मार्क्स कह रहे हैं, कम्युनिस्ट सोसाइटी में जो अभी आने वाली है एज पर मार्क्स कह रहे हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, सब बराबर होंगे जैसे कि होते थे प्रिमिटिव सोसाइटी में, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी। इन सब टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर चुके होंगे तब तक। लेकिन इसमें कम्युनिज्म तो है लेकिन प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, मींस विदाउट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलीट है, टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में मार्क्स। वेबर उसके रिस्पेक्ट में क्या कह रहे हैं, बूटी कैपिटलिज्म, वॉर और से रिलेटेड है। एंशिएंट सोसाइटी की बात करें तो ये यहाँ पर दो क्लास बता रहे हैं, मास्टर्स और स्लेव्स। तो दो लोग होते थे, मास्टर्स और स्लेव, और वो ही आपकी इकोनॉमी को डिसाइड करते थे कैसी रहेगी। यहाँ पर ये देख रहे हैं परिया कैपिटलिज्म की है कैपिटलिज्म, लेकिन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप भी कैपिटलिस्ट होता था। फिर उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी में ये देख रहे हैं सोसाइटी को लॉर्ड्स और सर्फ में, ये ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म में देख रहे हैं। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट में इन्होंने बांटा, और उसको कहा गया एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लॉइटेटिव कहा, इन्होंने लीगल नेशनल कैपिटलिज्म कहा वेबर ने। और देखिए इन्होंने किसकी बात की थी, कॉपरेशन की, लॉ की बात की थी, रेशनलिटी की बात की थी। और अगर इन सब की बात है तो एक्सप्लॉइटेशन शायद नहीं होगा एज पर वेबर। तो इसलिए दोनों अलग हैं, मार्क्स और वेबर, हर सिनेरियो में। क्वेश्चन ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज में डेवलपमेंट दिखता है वैसा न्यूली इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्यों नहीं दिखता। तो इसका आंसर गुनार मेडाल देना चाहते हैं अपनी बुक एशियन ड्रामा में। वो कहते हैं द डेवलपमेंट इन न्यूली इंडिपेंडेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डिड नॉट मिरर इंडस्ट्री लेड यूरोपियन ग्रोथ। तो जैसा कि यूरोप में ग्रोथ है इंडस्ट्री लेड, वैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं है, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट स्टेट। जो की टर्म है आपके लिए सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या है, ऐसी स्टेट जहाँ परवेसिव लेक ऑफ डिसिप्लिन है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, करप्शन वाइड स्प्रेड है, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं इन एशियन कंट्रीज। तो सॉफ्ट स्टेट की वजह से आपको इंडस्ट्री लेड यूरोपियन ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ही आर्ग्यूड दैट ट्रेडिशनल एटीट्यूड, साथ में क्या है आपकी एटीट्यूड भी ट्रेडिशनल है, माइंडसेट भी ट्रेडिशनल है, कास्ट सिस्टम दिख जाएगा बात करें इंडिया की, एंड सोशल स्ट्रक्चर हिंडर्ड मॉडर्नाइजेशन, इसीलिए मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्रिएटिंग ए विशियस साइकिल ऑफ अंडर डेवलपमेंट। क्या हो रहा है, सॉफ्ट स्टेट प्लस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर कारण बन रहे हैं किसका, अंडर डेवलपमेंट। ये कौन बोल रहा है, मेडाल साहब। अनलाइक यूरोप्स इंटरनल ड्राइवर फॉर ग्रोथ, दीज नेशन लैग्ड सच स्टिमुलाई एंड वर बर्डन बाय ए कॉलोनियल लीगेसी। एक तो ये सब है, प्लस उनके पास कॉलोनियल लीगेसी भी है, मींस इनके कॉलोनियल मास्टर्स यहाँ सब कुछ लेके चले गए हैं। एंड अ प्रीडोमिनेंटली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और कोई प्रोडक्शन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। मेडाल एम्फसाइज दैट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स वर क्रूशियल इन इम्पेडिंग देयर प्रोग्रेस। तो मेडाल किस पर फोकस कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, जैसे सोशल स्ट्रक्चर पर, सॉफ्ट स्टेट पर, इन सब की बातें मेडाल कर रहे हैं। अब फिर से क्वेश्चन है, हाउ डू डिफरेंट रिलीजन्स आर एसोसिएटेड विद कैपिटलिज्म। तो क्या है, रिलीजन का रिलेशन देखना है कैपिटलिज्म के साथ। तो वेबर आइडियल टाइप बनाएंगे रिलीजन का, उसको कंपेयर करेंगे कैपिटलिज्म। वेबर्स एनालिसिस हाईलाइटेड स्पेसिफिक रिलीजियस वैल्यूज इंपैक्ट ऑन कैपिटलिज्म इन हिज बुक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो वेबर रिलीजन की वैल्यूज को रीड कर रहे हैं, ये हम आइडियल टाइप बनाए हैं, इसमें ये वैल्यूज को रीड करेंगे और उसका इंपैक्ट देखेंगे कैपिटलिज्म। और जो बुक लिखी गई है उनकी कब, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन इन 1920। हाँ, आप एक चीज नोट यहाँ पे करिए कि ये बात 1920 की है और आज जो इंडिया है 2026 में है। तो हिंदुइज्म के जो भी आप यहाँ पर फीचर्स देखेंगे आइडियल टाइप में, वो क्या है, 1920 के हैं। तो इन्होंने आइडियल टाइप कैसे बनाए हैं, इन्होंने देखा रिलीजन विद नो लिंकेजेस विद कैपिटलिज्म, उसमें क्या क्या रखा, हिंदुइज्म। चाइनीज सोसाइटी की बात करें तो इसमें इन्होंने रखा कन्फ्यूशियनिज्म, टाओइज्म और बुद्धिज्म। तो ये कुछ रिलीजन है इन्होंने नो लिंकेज में रखे। फिर एक रिलीजन कुछ इन्होंने वीक लिंकेज में रखे, लिंकेज तो है लेकिन वीक है, जैसे जुडाइज्म, कैथोलिसिज्म और इस्लाम। विद स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक इन्होंने कैपिटलिज्म के साथ किन रिलीजन का रखा, प्रोटेस्टेंटिज्म, उसमें भी पर्टिकुलरली कैल्विनिस्ट। तो ये इन्होंने आइडियल टाइप बनाए। अब जल्दी से सबके आइडियल टाइप पढ़ लेते हैं। हिंदुइज्म emphasize detachment from desires and a focus on spiritual liberation, that is salvation, viewing worldly life as a cycle of sin। तो हिंदुइज्म में आप देखेंगे कि यहाँ पर मोक्ष की बातें हो रही हैं, स्पिरिचुअल लिबरेशन की बातें हो रही हैं, और जहां पर स्पिरिचुअल लिबरेशन आ जाएगा वहां मेटलिस्टिक वर्ल्ड पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, मेटलिस्टिक डिजायर को बहुत साइडलाइन कर दिया जाता है। द आश्रम सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम विच हिंडर्ड इक्वालिटी एंड मेरिटोक्रेसी। ये करें कास्ट सिस्टम ने क्या किया है, इक्वालिटी और मेरिटोक्रेसी को हिंडर कर दिया।
और आश्रम आश्रम सिस्टम में आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं। गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत आपको कैपिटलिस्ट सिस्टम देखने को मिल सकता है, लेकिन वानप्रस्थ में तो आपको सब कुछ छोड़ के निकलना ही होता है। लार्ज चंक ऑफ प्रोडक्टिव पीपल केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, तो बहुत सारे प्रोडक्टिव पीपल प्रोडक्शन सिस्टम से बाहर कर दिए गए। जैसे कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर में जो व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर सकता था लेकिन उसे कास्ट की वजह से एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन असाइन हो जाता है। ऐसे ही महिलाएं घर के अंदर रहती हैं क्योंकि ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है। बर्थ बेस्ड डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअलिज्म एंड इनोवेशन, तो अब कास्ट और जेंडर की वजय से नो इंडिविजुअलिज्म एंड इनोवेशन, इनोवेशन नहीं हो पाएगा तो कैपिटलिस्ट कैसे थ्राइव कर पाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कर्म एंड रीबर्थ, इसका क्या मतलब है, पूरा समय पाप पुण्य के चक्कर में निकल जाता है, तो आप कर्म की बात ज्यादा करते हैं, रीबर्थ की बात ज्यादा करते हैं, ना कि इनोवेशन और मशीनरी की ऐसी कुछ बातें नहीं करते हैं। डिमांड्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड वैल्यूज इम्पार्टेड बाय हिंदुइज्म आर डायलेक्ट्रिकल टू ईच अदर, तो ये करें अगर कैपिटलिज्म यहाँ पर है तो कहीं दूसरे एंड पर है हिंदुइज्म, इस डायलेक्ट्रिकल अपोजिट है, मतलब बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे से, ये कह रहे हैं वेबर। इसका हम क्रिटिक भी देखेंगे अभी कि कैसे हिंदूज में जो बनिया समूह है, बनिया, ये कैसे कैपिटलिस्ट होते हैं, और इसकी बात कहीं ना कहीं वेबर नहीं कर रहे हैं। तो इनकी लिमिटेशन है कुछ थ्योरी की, वो लिमिटेशंस पढ़ेंगे। आल्दो वेबर आइडियल टाइप में पहले ही लिमिटेशन को रिकॉग्नाइज करके चलते हैं, तो उन्हीं लिमिटेशंस पर हम फोकस करेंगे इस आइडियल टाइप को पढ़ने के बाद। फिर उन्होंने देखा नो लिंकेजेस इन चाइनीज सोसाइटी, फेवरेबल फैक्टर्स फॉर वेल्थ जनरेशन, तो चाइनीज सोसाइटी में कुछ फैक्टर्स थे जो फेवरेबल थे वेल्थ जनरेशन के। कैसे, वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, विद फर्टाइल लैंड, लैंड इतनी फर्टाइल और पीपल भी हार्ड वर्किंग है, तो क्यों ना कैपिटलिज्म होना चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पर कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर सकते थे। सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ किंग विद सेंट्रलाइज्ड आर्मी विद मिनिमल एक्सटर्नल थ्रेट्स ड्यू टू ज्योग्राफी एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है, मींस डिसीजन भी लिए जा सकते थे अच्छे, और एक्सटर्नल थ्रेट्स थे नहीं, वॉर जैसी सिचुएशन आ नहीं रही थी क्योंकि वैसे ही कुछ ज्योग्राफी है और प्लस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से एक्सटर्नल थ्रेट मिनिमाइज हो गए थे, तो स्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाज देयर इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म ऑफ टेन्योर ऑफ पीस, तो शांति भी थी। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज व्हिच दैट स्टार्टेड फॉरेन ट्रेड भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता था। स्पेलिंग यहाँ पर सही कर लीजिए, डबल इन सिंगल ही होगा। एंशिएंट चाइनीज इकोनॉमी, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, तो एंशिएंट चाइनीज इकोनॉमी में आप देखिए ट्रेडर्स दिख जाएंगे, क्राफ्ट्समैन दिख जाएंगे, इसके पॉटरी के, स्कल्पचरिस्ट दिख जाएंगे, एग्रीकल्चरिस्ट दिख जाएंगे। चाइना हैड एवरीथिंग एट हर डिस्पोजल, तो आप देख रहे हैं चाइना के पास सब कुछ है, मींस टेक्नोलॉजी या सब्सटेंशियल लेवल पर सब कुछ है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। डिस्पाइट अर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैल्यूज, कमी कहाँ आ रही है, वैल्यूज की, स्थिक की दिक्कत है। क्या है, स्पेंडिंग वेल्थ ऑन फैमिली, बिलीव इन मिस्टिसिज्म, मैजिक फॉर लक, एब्स्ट्रैक्ट थॉट लाइक कन्फ्यूशियनिज्म, डाइवर्टेड फोकस फ्रॉम कैपिटल एक्यूमुलेशन, और इन वजह से कैपिटल एक्यूमुलेशन पर फोकस नहीं गया। आल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज ऑफ वन स्टेट इन्फोर्स्ड एंड नॉट वैल्यू ड्रिवन, बस स्टेट जैसा कराना चाहेगा वैसा हो जाता है, ना कि लोग खुद से प्रोपेल होते हैं या खुद की कुछ वैल्यूज वैसी होती हैं। एज पर वेबर, इरेशनल आइडियल, स्पिरिट वर्शिप, ओवर कमिटमेंट टू फैमिलियल वैल्यूज, आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज, हमें नहीं किसी से मिलकर रहना, इवन इंडिया से भी इन्होंने लिंकेज बहुत ज्यादा नहीं बनाए। पार्टिसिपेशन इन कन्फ्यूशियनिज्म एंड टाओइज्म लेड टू अब्स्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन इन चाइना, तो चाइना में कैपिटलिज्म क्यों नहीं आ पाया, आपको अलग रहना है, आपको फैमिली पर ज्यादा फोकस करना है, और आपके यहाँ कुछ रिलीजन है जैसे कन्फ्यूशियनिज्म एंड टाओइज्म, इसकी बात अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। नेगेटिव लिंकेज विद डिमांड्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड वैल्यूज प्रोपेगेटेड बाय टाओइज्म एंड कन्फ्यूशियनिज्म, तो ये करें अगर टाओइज्म यहाँ पर है या कन्फ्यूशियनिज्म यहाँ पर है तो कैपिटलिज्म यहाँ पर है, मींस डायलेक्ट्रिकली अपोजिट है, जैसे कि हिंदुइज्म में थे। कौन कह रहा है, ये वेबर। तो आप देख रहे हैं आइडियल टाइप क्या बनाया है इन्होंने चाइनीज सोसाइटी का, ये कुछ आइडियल टाइप है, ये प्रोमिनेंट फीचर्स हैं चाइनीज सोसाइटी के एज पर आइडिया ऑफ वेबर। ये हिंदुइज्म का आइडियल टाइप है एज पर वेबर, एज पर आइडिया ऑफ वेबर। अब जो हमने यहाँ पर देखा टाओइज्म और कन्फ्यूशियनिज्म, उसकी चर्चा करते हैं कि कैसे ये कैपिटलिज्म को डेवलप नहीं होने दे रहा। कन्फ्यूशियनिज्म एंड इट्स एसोसिएटेड वैल्यूज, तो यहाँ पर वैल्यूज का मीनिंग क्या है, एथिक। मैन इन एन इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड्स और स्पिरिट्स, एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइन्ड, ये करें सब चीज पहले से ही निर्धारित है, क्यों लगे हो काम करने में, और गॉड और स्पिरिट पर भरोसा रखो। इट एडवोकेट्स दैट सोबरिटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड बिहेवियर, ये करें सिंपल रहो, सोबर रहो। सिंप्लिसिटी, सिंपल ड्रेस, नॉट टू टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग, तो ये कुछ इनकी वैल्यूज हैं। सिंप्लिसिटी, अब अगर सिंप्लिसिटी की बात होगी तो डिमांड एंड सप्लाई बनेगी नहीं, मार्केट डेवलप होगा ही नहीं,
प्रोडक्शन सिस्टम लगेगा ही नहीं। व्हाट डू यू सी इज नॉट ट्रुथ, ट्रुथ कैन ओनली बी एक्सप्लोर्ड थ्रू मेटाफिजिकल डिस्कोर्स। तो ये कह रहे हैं जो आपको दिख रहा है ये ट्रुथ नहीं है। तो ये देख रहे हैं इनके जो थॉट है, कन्फ्यूशियनिज्म थॉट है, वो एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन फॉलो कर रहा है, जैसे आत्मा, परमात्मा, भाग्य, कर्म। क्या ये लोग मशीन, बिजली, हवाई जहाज की बात करेंगे? आप बताइए, ये सब तो इसी पे लगे हुए हैं। जबकि प्रोटेस्टेंट ये सब बातें नहीं करते हैं। प्रोटेस्टेंट की वैल्यूज अलग हैं, उसको हम पढ़ेंगे, वो आइडियल टाइप हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे तो कुछ अलग होंगी। एम्फेसिस वाज गिवन टू कंपैशन, काइंडनेस एंड फैमिलियल पिटी। तो ये सब इनकी वैल्यूज हैं, कंपैशन, काइंडनेस एंड फैमिलियल पिटी। अब फैमिलियल पिटी में क्या है? कॉमन बरियल ग्राउंड, एल्डर्स आर टेकन केयर बाय यंगस्टर्स। अब देखिए, अगर एल्डर की केयर यंगस्टर ही कर लेंगे तो मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं या कंपनीज बनी है, उनका कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी नहीं आ पाएंगी। तो अगर जहां कहीं भी फैमिली है वहां आपको कंपनीज का इन्फ्लुएंस कम दिखेगा। तो अगर जहां फैमिली आ गई, नो माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज ओवर पॉपुलेटेड नहीं बनेंगे, तो वहां पर कोई मार्केट जैसा सिस्टम डेवलप नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कन्फ्यूशियनिज्म अगर यहाँ पर है तो कैपिटलिज्म यहाँ पर है, मींस पोल्स अपार्ट। टाओइज्म एट माइक्रो लेवल, चाइनीज पीपल आर आल्सो प्रैक्टिसिंग टाओइज्म। तो यहाँ पर चाइनीज की स्पेलिंग आप सही कर लीजिए, सिंगल ही होगा। तो ये कह रहे हैं ये बहुत स्मॉलर लेवल पर है, इवन 1% के इक्विवेलेंट जनता फॉलो कर रही है, बहुत कम जनता। बिलीव इन थॉट दैट एवरीवन इज सराउंडेड बाय द इविल स्पिरिट। ये भी कुछ सुरक्षा कवच, नजर, आत्मा, इन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि मशीन, बिजली, पानी, हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। आल्सो प्रमोट्स सुपरस्टिशन अमंग इट्स फॉलोअर, को भी सही करिए। पिक्चोरियल स्क्रिप्ट ऑफ चाइनीज लैंग्वेज आल्सो डिमोटिवेट्स इट्स एक्सेप्टेंस अमंग फॉरेन नेशनल। आपकी जो लैंग्वेज है, मींस चाइनीज सोसाइटी में जो लैंग्वेज फॉलो हो रही है, उसकी जो स्क्रिप्ट है, आप चाइनीज लैंग्वेज की कभी स्क्रिप्ट देखिएगा, पिक्चर के फॉर्म में रहती है, उसको समझना और सीखना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए चाइनीज सोसाइटी जल्दी से किसी अदर सोसाइटी के द्वारा स्टडी नहीं की जा सकती, वहां पर दूसरी सोसाइटी इंटीग्रेट नहीं हो सकती, मार्केट वहां पर दूसरी सोसाइटी के साथ नहीं बन सकता। ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो स्क्रिप्ट है, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड हेंस हैम्पर्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हो पाएगा? क्योंकि कम्युनिकेशन ही बहुत डिफिकल्ट होगा। अब लेकिन however, after 20th century Chinese society changed its old traditions and took the path of state-controlled modern capitalism। तो आज की बात करें, ये तो 1920 की बात थी जो अभी तक पढ़े, टाओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म। आज की बात करें तो आज स्टेट भी है और स्टेट कंट्रोल्ड मॉडर्न कैपिटलिज्म भी है वहां पर। बुद्धिज्म आउटराइटली रिजेक्ट्स मोबिलाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो बुद्धिज्म क्या कह रहा है? धन नहीं इकट्ठा करना। एंड इट्स गिव एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस ऑन कल्चर ऑफ साल्वेशन। वही मोक्ष की बातें यहाँ पर भी हैं, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो वेल्थ पे कुछ फोकस नहीं करते हैं। गिव एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ऑन नॉन वायलेंस, पीस एंड टॉलरेंस। तो पीस और टॉलरेंस होगा तो लेबर से काम कैसे करा पाओगे? बुद्धिज्म फाइंड्स आउट प्रेजेंस ऑफ गॉड इन एवरीथिंग। तो ये गॉड का प्रेजेंस सब में देखते हैं, गरीबी में भी और अमीरी में भी। तो गरीब हो गया तो गॉड है सब जगह, गरीबी में भी गॉड है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों अमीर बनना, क्यों वेल्थ जनरेशन करना? इट्स कोर प्रिंसिपल ऑफ इरेडिकेटिंग डिजायर्स। तो आप इच्छा खत्म कर लीजिए, ये कह रहे हैं। टू एंड सफरिंग, और ये कह रहे हैं अगर आपके कष्ट हैं वो खत्म होंगे आपकी इच्छा के खत्म होने के साथ। तो अगर आपके डिजायर ही खत्म हो जाएंगे तो आप समझिए मार्केट में डिमांड कहां से आएगी, और डिमांड नहीं आएगी तो सप्लाई भी नहीं आएगी, और डिमांड सप्लाई ही कैपिटलिज्म और कुछ भी नहीं। तो वेल्थ जनरेशन हो गई नहीं। तो ये इसीलिए कह रहे हैं वेबर की बुद्धिज्म अगर यहाँ पर है तो कैपिटलिज्म यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पर वैल्यूज वो है ही नहीं जो कैपिटलिज्म को सूट कर पाए। दोनों पोल्स अपार्ट। Its core principle of eradicating desires to end suffering directly contradicted the materialistic drive of capitalism। तो दोनों वैल्यूज अलग हैं। यहाँ पर मेटलिस्टिक वैल्यूज हैं और आपकी वैल्यूज नॉन वायलेंस, पीस, टॉलरेंस, गॉड इन एवरीथिंग, डिजायर टू एंड सफरिंग, इन सब पर फोकस कर रही हैं। फिर देखते हैं ये आइडियल टाइप जिनके वीक लिंकेजेस हैं, स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस नहीं, वीक। अभी तक हमने क्या पढ़ा? विद नो लिंकेजेस। यहाँ पर क्या देखा था? नो लिंकेजेस। नो लिंकेजेस में क्या क्या पढ़ लिया? हिंदुइज्म। चाइनीज सोसाइटी में हमने कौन कौन से दो रिलीजन देखे? कन्फ्यूशियनिज्म और टाओइज्म। फिर उसके बाद बुद्धिज्म देखा। अब हम वीक लिंकेजेस में क्या क्या पढ़ेंगे? जुडाइज्म। और क्या पढ़ेंगे? कैथोलिसिज्म और इस्लाम। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक, और उसमें देखेंगे प्रोटेस्टेंटिज्म और पर्टिकुलरली कैल्विनिस्ट। सबसे पहले जुडाइज्म के बारे में देख। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे जिससे कैपिटलिज्म की ग्रोथ संभव है, लेकिन कुछ लिमिट्स होंगी उसके साथ, तभी यहाँ पर वीक लिंकेज आ रहा है। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है? जुडाइज्म की बात। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पुराने आप हैं तो मींस आप नॉलेजेबल तो रहे होंगे, आपके पास टेक्स्ट भी होगा, खानदानी रईस टाइप के हैं। तो एक लाइन आपने सुनी होगी, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो इनकी दौलत नई नहीं है, इनके पास मोस्ट एंशिएंट रिलीजन का एक टैग है। लाइफ ऑफ ए मैन इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन वन गोज फॉर परस्यूट ऑफ नॉलेज। नॉलेज सेंट्रिक सोसाइटी भी है। अगर नॉलेज है तो मशीन, हवाई जहाज और इन सब की बातें करनी चाहिए इनको। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट्स आर ज्यूज।
इवन आप जितने भी क्रिटिकल थ्योरिस्ट देखेंगे, फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो भी नियो मार्क्सिस्ट थे वो सभी ज्यूज थे। जब हिटलर का राइज हो रहा था तो हिटलर ने इनको भगाया, तब ये भाग के अमेरिका गए और अमेरिका में इन्होंने कौन सा स्कूल बनाया? क्रिटिकल स्कूल। ज्यूज फॉलोज मॉडेस्ट लाइफस्टाइल, तो ये एक सादा जीवन रखते हैं, मींस नो एक्स्ट्रावेजेंस, रिस्पेक्ट फॉर मनी। तो ये तो कुछ बात रही पॉजिटिव फैक्टर्स की जो है जुडाइज्म में विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलिज्म। अब कुछ देखते हैं लिमिट्स, मींस फैक्टर्स जो कैपिटलिज्म को इनहिबिट करते हैं या फोस्टर करने में मदद नहीं करते हैं। ज्यूज कंसीडर देयर रिलीजन एज मोस्ट सुपेरियर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब समझिए ये जो कीवर्ड है मोस्ट सुपेरियर, ये जो ज्यूज हैं वो जुडाइज्म को मोस्ट सुपेरियर रिलीजन मानते हैं। मींस ये और सबको कैसा मानते होंगे? इन्फेरियर। इन्फेरियर वर्सेस सुपेरियर की जंग में ये लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है? हॉस्टिलिटी ऑफ अदर रिलीजन, मींस दूसरों से लड़ाई झगड़े इनके बढ़ जाते हैं। अब लड़ाई झगड़ों की वजह से ये क्या है? इन्हें करना पड़ता माइग्रेट, तो जिंदगी इनकी माइग्रेशन में ही निकल गई। और एनाइलेशन ऑफ ज्यूज, तो अगर इन चीजों में लगे रहोगे तो फिर क्या कैपिटलिज्म पर ध्यान रहेगा? शायद नहीं रहेगा। जुडाइज्म डिमांड्स, इसको सही कर लीजिएगा, डिमांड्स कर लीजिएगा, रिलीजियस बॉन्डिंग अमॉन्ग इट्स फॉलोअर्स, हेंस दे शुड विजिट चर्च रेगुलरली टू प्रमोट रिलीजियस ब्रदरहुड। तो एक तो हॉस्टिलिटी दूसरों की है, इसीलिए आपको क्या है? अपने वाले लोगों को एक साथ रखना पड़ेगा, तो इसलिए रिलीजियस बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। और रिलीजियस बॉन्डिंग अगर है तो चर्च जाना पड़ेगा, रिलीजियस ब्रदरहुड की बात होगी तो चर्च जाना पड़ेगा। और अगर आप चर्च जाएंगे तो क्या आप कैपिटलिज्म पर फोकस कर पाएंगे? शायद नहीं। ये कह रहे हैं गॉड विल बी टेकिंग इनकारनेशन एबॉलिश नॉन बिलीवर्स, तो इनके जो अपोजिशन में है या कह रहे हैं जो जुडाइज्म में बिलीव नहीं करते हैं उनको एबॉलिश करेंगे गॉड। तो फिर वही बात हॉस्टिलिटी वाली, जेलसी, आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ ज्यूज, पॉलिटिकल किलिंग ऑफ ज्यूज। तो इन्हें इसीलिए पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं मिलता है, क्योंकि जहां ये माइग्रेट होके जाते हैं फिर वहां पर ये जब बातें स्टार्ट कर देते हैं एबॉलिश नॉन बिलीवर्स। व्हाइल एंगेज्ड इन ट्रेड, although they were doing pariah capitalism, they were engaged in pariah capitalism and having pro-capitalistic values, their orthodoxy and conservatism often led to isolation, hindering broader capitalist integration. तो आज का रेशनल कैपिटलिज्म है जो या लीगल रेशनल कैपिटलिज्म है वो इनमें डेवलप नहीं हो पाया, आल्दो पेरिया कैपिटलिज्म देखने को मिल जाता है इन ज्यूज। अब बात करें कैथोलिसिज्म की, ये भी क्या है? वीक लिंकेज विद कैपिटलिज्म। देखते हैं ये कैसे, इसके कुछ आइडियल टाइप देखते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, कैसे ये कैपिटलिज्म की ग्रोथ में मदद करता है कौन? कैथोलिसिज्म। इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम, ये भी टाइम को वैल्यू करते हैं, मींस नो लीजर एंड नो लीजर, एंड प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन। रेशनैलिटी एंड अचीवमेंट ओरिएंटेशन इज कंसीडर्ड एज वर्च्यू बाय कैथोलिसिज्म। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को ग्रो कराती हैं इन कैथोलिसिज्म। लिमिट्स, वो क्या चीजें हैं जो कैपिटलिज्म को ग्रो नहीं होने दे रही हैं इस रिलीजन में? इट बिलीव्स दैट मैन कैन नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट डिवाइन ब्लेसिंग। ये कह रहे हैं भगवान के सहारे ही सब कुछ है, बिना भगवान की मर्जी के कुछ होगा ही नहीं। मींस मैन अपनी पोटेंशियल पर भरोसा नहीं कर पाता, वह अपने ऊपर ही जब शक कर लेता है तो कैसे बनाएगा एरोप्लेन, कैसे बनाएगा स्टीम इंजन? ये बात कर रहे हैं कौन? वेबर। हेंस पार्टिसिपेशन इन कल्चरली प्रिस्क्राइब्ड रिचुअल्स एंड रिचुअल सर्मन्स इज एनकरेज्ड, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग चाहिए तो आपको रिचुअल सर्मन्स और रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। इट बिलीव्स इन प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ और साल्वेशन। तो ये कह रहे हैं अगर इस बर्थ में अगर गरीब भी हो गए, अचीवमेंट नहीं मिल पाया तो अगला जन्म है ना। और फिर ये कह रहे हैं अगर अचीवमेंट नहीं मिल पाया या गरीब भी रह गए, हमें तो मोक्ष चाहिए ना कि मेटलिस्टिक परस्यूट। तो ये सब बातें हैं जो कैपिटलिज्म को डेवलप नहीं होने दे रही। कहाँ पे? कैथोलिसिज्म में। वाइड प्रेवलेंस ऑफ कल्चर ऑफ चैरिटी, कमाया 98 और दान दे दिया 1 रुपया। तो अगर ऐसी भी आपकी वैल्यू रही तो आप कंपाउंडिंग नहीं कर पाएंगे मनी की, या वेल्थ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, आप सब गवा ही देंगे या लुटा ही देंगे। इनकरेज्ड हार्ड वर्क एंड इकोनॉमिक सक्सेस एज प्लीजिंग टू गॉड। तो ये हार्ड वर्क और इकोनॉमिक सक्सेस पर तो फोकस करते हैं, बट इट्स अदर वर्ल्डली फोकस। लेकिन ये पाप, पुण्य, मोक्ष, दान, स्वर्ग, नर्क में जो फोकस करने वाली चीजें हैं, चैरिटी, सैल्वेशन, ऑफन डाइवर्टेड वेल्थ फ्रॉम लार्ज स्केल री इन्वेस्टमेंट। तो इन सब में जो पैसा लग जाता है जिस कारण री इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता इन कैथोलिसिज्म। अब इस्लाम की बात कर रहे हैं जो क्या रखता है? वीक लिंकेज। क्या? वीक लिंकेज विद कैपिटलिज्म। देखते हैं इस्लाम कैसे वीक लिंकेज रखता है। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, कैसे ये ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म में सहायक है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स को ये रोकता नहीं है, पहली चीज। तो कैपिटलिस्ट वैल्यूज कुछ ना कुछ हैं। मेकिंग मनी थ्रू एथिकल मींस, मनी क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन में ये हेल्प करता है। और ये कहता है लेकिन ये होनी चाहिए एथिकल मींस से, ना कि करप्ट मींस से। इज मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड कैरेक्टर, और मेकिंग मनी थ्रू एथिकल मींस इसको गुड कैरेक्टर माना गया। सीजिंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय यूरोपियंस लेड टू इस्लामिक ट्रेडर्स टू फॉर्म अलायंस विद एशियन मार्केट। तो एशियन मार्केट्स में भी ये दिखने लगे थे। ये तो कुछ पॉजिटिव बातें रही, लेकिन लिमिट्स देखते हैं। इस्लाम नेवर प्रोहिबिट्स एरिस्टोक्रेटिक
लाइफस्टाइल। तो राजाओं शानो शौकत वाला जीवन है, इसको ये मना नहीं करते हैं। तो जो कमाया वो गवाया। तो किसमें गवाया? हाउस डेकोरेशन, ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा। इस्लाम डज नॉट परमिट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। तो आधी आबादी घर पे बैठी रहती है, वह वर्कफोर्स में नहीं जा पाती। पिलग्रिमेज, फास्ट एंड चैरिटी आर 3 फाउंडेशनल पिलर ऑफ इस्लाम। अब देखिए, आप जब धर्म की यात्रा पर जाएंगे, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, फिर उसमें क्या होगा? आपका कमाया हुआ धन जाएगा, कैपिटलिज्म को सहायक नहीं है। चैरिटी करेंगे, जो कमाया है वो उड़ा देंगे। फास्ट रखेंगे मींस मेटलिस्टिक परस्यूट से हट जाएंगे। तो मेटेरियलिज्म नहीं देखेगा लाइफ में, तो डिमांड एंड सप्लाई नहीं होगी, तो वो भी कैपिटलिज्म के लिए खतरनाक है। पिलग्रिमेज, फास्ट एंड चैरिटी आर 3 फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम। लिमिटेड राइट्स टू वुमेन, जो बात यहाँ पे की थी। इस्लाम आल्सो परमिट्स पॉलीगैमी, मोर माउथ्स टू फीड एंड फ्यू हैंड्स टू वर्क। अब एक हस्बैंड है और 5 वाइफ है, और वाइफ बाहर नहीं जा सकती, तो मोर माउथ टू फीड एंड फ्यू हैंड्स टू वर्क। तो इतनी मनी हो ही नहीं पाएगी जिसको ये री इन्वेस्ट कर पाए, ग्रो कर पाए। तो जितना खाया, जितना कमाया उतना खाया या गवाया। नोट, अरब कंट्रीज आर रिच नॉट ड्यू टू कैपिटलिस्टिक वैल्यूज। अब आप मुझसे कहेंगे सर अरब कंट्रीज तो रिच दिखती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ये कैपिटलिस्टिक वैल्यूज की वजह से नहीं है रिच। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये मनी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, रादर ड्यू टू प्रिविलेंस ऑफ ऑयल वेल्थ। ये तेल का खेल है और कुछ भी नहीं। तेल खत्म, खेल खत्म। रिलीजन विद स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक विद कैपिटलिज्म। अब कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो बहुत अच्छी लिंक रखते हैं कैपिटलिज्म के साथ, और कुछ क्या, एक रिलीजन के बारे में वेबर कहते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म, और उसमें भी पर्टिकुलरली कैल्विनिस्ट। अब देखते हैं ये कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक बता रहे हैं इसको। सबसे पहला फीचर, मेटेरियलिस्टिक एसेटिज्म, अर्न लेजिटिमेटली, रीइन्वेस्ट प्रॉफिट, अवॉइड लग्जरी। एक तो आप एथिकल मींस से कमाएं, लेजिटिमेटली कमाएं और उसको रीइन्वेस्ट भी करें, और लग्जरी को अवॉइड करें, जो कि थी कहां पर? इस्लाम में देखने को मिलती थी। वहां पर लग्जरी को मना नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर लग्जरी को मना किया जाता है। हार्ड वर्क पर फोकस किया जाता है यहाँ पर। डिलीजेंट लेबर एज मोरल ड्यूटी, और उसको मोरलिटी से जोड़ा जाता है हार्ड वर्क को, इसीलिए कहा जाता है वर्क इज वर्शिप इन प्रोटेस्टेंटिज्म। टाइम मैनेजमेंट पर फोकस है। वैल्यू एंड एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू करो और टाइम को एफिशिएंटली यूज करो। कॉलिंग, डिवोशन टू वर्क एज ए डिवाइन वोकेशन। तो ये जो कॉलिंग है ये वर्क से एसोसिएट करते हैं। प्री डेस्टिनेशन, डिलीजेंट वर्क एज ए साइन ऑफ सैल्वेशन। मोक्ष जो है इनका वो काम में ही है, काम करिए मोक्ष मिलेगा। देखिए, काम 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 और मोक्ष, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं कहां पर? प्रोटेस्टेंटिज्म में। ये फोकस करते हैं किस पर? दिस वर्ल्डली चीजों पर, ना कि अदर वर्ल्डली। तो ये कौन सी बातें नहीं करेंगे? स्वर्ग की नहीं करेंगे, नर्क की नहीं करेंगे, पाप पुण्य की नहीं करेंगे। प्रोटेस्टेंटिज्म डज नॉट बिलीव इन रीबर्थ, तो ये रीबर्थ पर भरोसा ही नहीं करते हैं। मीन्स एक ही बर्थ है, उसी को अच्छा करना है, उसी में लाइफ में बहुत मेहनत करके भगवान को खुश कर देना है, ऐसा कुछ इनका मानना है। एंड फोकस ऑन दिस लाइफ, और ये बस इस लाइफ पर फोकस करते हैं, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैराडाइज। और ये जो भगवान की बनाई हुई धरती है इसको ही स्वर्ग बनाना है, ना कि स्वर्ग कहीं और है, इसी को स्वर्ग बनाना है। और इसी से कौन प्रसन्न होगा? भगवान। और यही है कॉलिंग। लाइफ इज वन टाइम अफेयर, जिंदगी एक बार मिलती है। तो मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया, जिंदगी को भगवान का प्रसाद मान के जीना है। तो ये जो लाइफ है यही भगवान ने दी है, ये मानते हैं कौन? प्रोटेस्टेंट। इनकरेज्ड इंप्रूविंग द वर्ल्ड थ्रू एफर्ट, तो ले इसी वर्ड को जो भगवान ने बनाया है, इतना प्यारा वर्ड, इसी को तो हम बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे, इंप्रूव करेंगे। वेबर इन हिज बुक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन इन 1920 डज नॉट डिस्क्राइब हिस्ट्री, रादर ग्रेटली एनालाइज्ड इट। तो ये देख रहे हैं, हिस्ट्री को डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है? मेनली हिस्ट्री में, जबकि एनालिसिस कहाँ हो रही है? सोशियोलॉजी में। तो ये है हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का कन्वर्जेंस। हाउ डज कास्ट सिस्टम इन इंडिया लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन कैपिटलिस्ट डेवलप? कास्ट सिस्टम हिंडर्स कैपिटलिस्टिक वैल्यूज लाइक माइग्रेशन। कास्ट सिस्टम में माइग्रेशन को मना किया जाता है ड्यू टू जजमानी सिस्टम। और क्योंकि माइग्रेशन लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जजमानी सिस्टम के तहत उन्हें खाने पीने और उनका ध्यान रखा जाता है, मीन्स उन्हें खाने पीने को भी मिल जाता है और उनकी सोसाइटी हेल्प करती है, तो उन्हें माइग्रेट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, मोरओवर इट रिप्रोड्यूसेस स्टैटिक सोसाइटी। जो शूद्र है वो शूद्र बनेगा, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय बन जाएगा, क्षत्रियगढ़ का क्षत्रिय बन जाएगा। तो वही सोसाइटी सेम रिपीट होती चली जाती है। तो ऑर्गेनिक सोसाइटी नहीं है, डेवलप नहीं हो रही है, मैकेनिस्टिक और स्टैटिक सोसाइटी है। रिएक्शन टू द राइटिंग्स ऑफ मैक्स वेबर। अब हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे वेबर की राइटिंग के, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप फिर से प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में जो आइडियल टाइप बताए हैं रिलीजन के, उसको आप रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेबर कहाँ पर सही नहीं बता पा रहे हैं, या कुछ कम कवर कर पा रहे हैं, या अधूरा छोड़ रहे हैं टॉपिक को। ये सब बातें कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।